तो देखिए, अब बात हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश के खुलासे की। पटना पुलिस ने भारत को इस्लामिक देश बनाने का खतरनाक मंसूबा रखने वाले 2 लोगों को आखिरकार गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जलालुद्दीन और अतहर परवेज की गिरफ्तारी पटना से हुई है। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, तो वहीं सिमी का पूर्व सदस्य रहा अतहर परवेज देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इन दोनों के ऊपर आरोप है। एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देने का काम भी करता था, इंटरनेशनल फंडिंग से टेरर ट्रेनिंग का काम भी करता था। 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना इन दोनों का मकसद रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मोहम्मद जलालुद्दीन तस्वीरों में नजर आ रहा है और अतहर परवेज भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरीके से देश विरोधी साजिश ये रच रहे थे। 2047 तक जो इनकी साजिश थी, जो उनका टारगेट था, वो कि भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए, लेकिन इनकी साजिश का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख कर लेते हैं साकेत का। साकेत, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या दस्तावेज मिले हैं जो बताए जा रहे हैं कि संदिग्ध हैं? देखिए, बिल्कुल जलालुद्दीन और अतहर परवेज, इन दोनों को फुलवारी शरीफ से, जो दानापुर से सटा हुआ इलाका है, वहां से गिरफ्तार किया गया है। और उन लोगों के पास सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें एक दस्तावेज जिस पर ये लिखा गया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना है और इसे लेकर काम किया जाए। और जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस के द्वारा किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे थे और जो सिमी के सदस्य थे, उनका यहाँ पर लगातार आना जाना था, यहाँ पर मीटिंग्स होती थी और कई लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। कहा यह जा रहा था कि यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसके आड़ में लोगों को देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के लिए ट्रेंड किया जाता था और उसके बाद उन्हें अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में यहाँ से भेजा जाता था और उनको ये टास्क दिया जाता था कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर लोगों को ट्रेंड करेंगे। यानी कि एक पूरी सुनियोजित तरीके से इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा था और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये जो इलाका है, खास करके ये एक संप्रदाय विशेष का ये इलाका है, फुलवारी शरीफ का इलाका, और वहां पर चूंकि ये सेफ जोन माना जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गतिविधि दूसरे समुदाय की नहीं होती है, तो ऐसे में ये लोग यहाँ पर आराम से रह रहे थे और ये गतिविधि वहां पर चला रहे थे। लेकिन आईबी की रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस ने जब वहां पर रेड किया है तो इन लोगों को गिरफ्तार किया और वहां से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें सिमी के भी सदस्यों के कागजात हैं, साथ ही साथ पीएफआई के भी कनेक्शन इन लोगों के साथ मिले हैं, जिन लोगों को लगातार यहाँ पर बुलाया जाता था, जिनके सदस्यों को, और उनको ट्रेंड यहाँ पर किया जाता था। तो एक बड़ी उपलब्धि पटना पुलिस को यहाँ पर मिली है, जिस तरह से देश विरोधी गतिविधि में शामिल इन दोनों लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर पुलिस आगे खंगाल रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन से लोग शामिल है, क्योंकि ये बात बताया जा रहा था कि टेरर फंडिंग के लिए अलग अलग देश के साथ साथ बिहार के कई इलाकों में भी पैसे पहुंचाए जाते थे। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जिन पर अब पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द तमाम वो पहलू है जिनकी जांच की जानी है और इसी को लेकर आगे की कार्यवाही भी पुलिस की जा रही है। आप बने रहिए साकेत हमारे साथ, लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का डेंजर प्लान। पटना पुलिस ने देश के खिलाफ साजिश करने वाले 2 लोगों के पास से जो दस्तावेज बरामद किया है वो कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आपको ऊपर की 2 लाइनों से हो जाएगा। 8 पेज के इस डेंजर डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लिखा है, भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर, यानी देश के दुश्मन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पटना पुलिस ने खुफिया सूचना पर फुलवारी शरीफ इलाके में अहमद पैलेस पर छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए लोगों में पहला नाम मोहम्मद जलालुद्दीन का है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। जिस मकान से ये गिरफ्तारी हुई वो मोहम्मद जलालुद्दीन की है, जबकि दूसरा शख्स अतहर परवेज है, जो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है और सिमी से जुड़े अभियुक्तों की बेल कराते रहे हैं। अतहर परवेज की एक और पहचान ये है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य है। अतहर गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का सगा भाई है। उन्होंने किया है कि मैं
अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूँ। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आपने कहा बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ, मंजर आलम। इनका मकसद था एक संप्रदाय में, जरा इंडिया विजन 2047 में, इंडिया विजन 2047 में पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्ट इनके यहाँ से जो बुकलेट मिला है इंडिया विजन 2047, वो मैं आप लोग कोई संगठन भी इनका अपना चलता था, किस तरह का? ये लोग पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या कुछ देश विरोधी साजिश में फिर आया पीएफआई का नाम। पुलिस को अतहर के पास से पीएफआई का झंडा, पीएफआई और पैम्पलेट बुकलेट मिले हैं। इस खौफनाक साजिश में न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पाकिस्तान और टर्की से भी मदद मिल रही थी। पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं, और सबसे खराब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। पटना पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन और अतहर परवेज की प्लानिंग देश को दंगा फसाद की आग में झोंकना था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने जुलाई के महीने में ही लोगों को भड़काने के लिए मार्शल आर्ट के नाम पर एक वर्कशॉप आयोजित किया था। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे, और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पटना से पकड़े गए दोनों आरोपियों के तार कई देशों से जुड़े हैं, जिसकी जांच जारी है। पुलिस की चुनौती उस नेटवर्क से जुड़े लोगों को बेनकाब करने की है। साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।